सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो ये लेसन है जिसका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। इस लेसन के सवाल जवाब, ठीक है। चलिए देखते हैं। इस लेसन के सवाल जवाब जो है 55 पेज नंबर पर यहाँ पर दिए गए हैं हमें। तो सभी बच्चे क्या करें, अभी जो ये हमारा लेसन है इसके सवाल जवाब अभी हम लिखेंगे। तो क्या करें सभी बच्चे, ये जो हमारा पन्ना है वो ओपन करके रखें और मेरे साथ ही इस सवाल जवाब को लिखें। ओके, तो यहाँ मैं पहला सवाल पढ़ती हूँ। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सवाल दिए गए हैं इसके उत्तर आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो क्या करना है बच्चों, कैसे लिखेंगे और ये सवाल के जवाब क्या होंगे, चलिए देखते हैं। किस विद्यार्थी के सारे प्रश्न सही थे। तो यहाँ पर देखिए हमें प्रश्न पूछा गया है कि किस विद्यार्थी के सारे प्रश्न सही थे। तो आपको यहाँ पर लिखना है गोपाल इस विद्यार्थी के सारे प्रश्न सही थे। क्या लिखना है आपको, गोपाल इस विद्यार्थी के सारे प्रश्न सही थे। या आप ये भी लिख सकते हैं गोपाल के सारे प्रश्न सही थे, ऐसा भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, उसके बाद देखेंगे हम अगला हमारा जो सवाल है वो गोपाल को किसने पुरस्कार देना चाहा। तो गोपाल को अध्यापक जी ने पुरस्कार देना चाहा। तो ये आपको वहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है गोपाल क्यों रोने लगा। गोपाल क्यों रोने लगा, क्योंकि उसको ये लगा कि मैं पुरस्कार पाने का अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक प्रश्न उसे नहीं आ रहा था, वो उसने भैया से पूछ कर वहाँ पर लिखा था और इसीलिए उसे ये लग रहा था कि वो उस पुरस्कार का अधिकारी नहीं है और इसलिए वो रोने लगा। ओके, उसके बाद अंत में गोपाल को किस बात के लिए पुरस्कार मिला। तो अंत में गोपाल को सच बोलने के लिए पुरस्कार मिला। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो अगला सवाल है वो, ठीक है। चलिए देखते हैं। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं, दो ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन चूज करके आपको वहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। गोपाल ... कक्षा का छात्र था। तो गोपाल कौन सी कक्षा का छात्र था, तीसरी या चौथी। तो गोपाल चौथी कक्षा का छात्र था, इसीलिए आपको वहाँ पर चौथी ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है विद्यालय में ... का कालांश चल रहा था। और उसके ऑप्शन है विज्ञान और गणित। तो उस विद्यालय में उस वक्त गणित का कालांश चल रहा था, ऐसे आपको लिखना है। तो गणित ऐसे आपको वहाँ पर उसका आंसर लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो गोपाल ने एक प्रश्न अपने ... से पूछकर हल किया था। गोपाल ने एक प्रश्न अपने ... से पूछकर हल किया था। तो उसके ऑप्शन है भाई मित्र। तो आपको पता ही है इस लेसन को हमने देखा है पहले। तो गोपाल ने एक प्रश्न अपने भाई से पूछकर हल किया था। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो गोपाल को पुरस्कार ... के लिए मिला। अच्छी पढ़ाई के लिए, सत्य बोलने के लिए। तो इसका उत्तर है सत्य बोलने के लिए। गोपाल को पुरस्कार सत्य बोलने के लिए मिला। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो उसमें से अंतिम सवाल वो ने गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीति में अपना गुरु माना। तो किसने राजनीति में गोपाल को गुरु माना, गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु माना। तो वो है गांधी जी। तो गांधी जी ने, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स में से सबसे इम्पोर्टेंट नेता है, उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने उन्होंने अपना उनको गोपाल कृष्ण गोखले जी को गुरु माना। और ये यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो ओके,
तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, जैसे ही ये घटनाएं होती गई है, प्रश्न क्या है देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों को या वाक्यों को, नीचे दिए वाक्यों को क्रमानुसार लगाइए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जो कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको जो पाठ्यक्रम है, मतलब जो हमारा लेसन है उसका जैसा सीक्वेंस है वैसे वहाँ पर आपको ये लगाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले देखेंगे ये कैसे कौन कौन से सेंटेंसेस यहाँ है और उसके बाद उससे सीक्वेंस से लगाएंगे, ठीक है। तो पहले देखिए, सत्य बोलने के लिए उसे पुरस्कार मिला। दूसरा, गोपाल चौथी कक्षा का विद्यार्थी था, उसने एक प्रश्न भाई से पूछकर हल किया था। आगे चलकर वह गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके सारे प्रश्नों के उत्तर सही थे। तो यहाँ पर ये सवाल का जो जवाब है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, गोपाल चौथी कक्षा का विद्यार्थी था, इसे 1 नंबर देंगे। ओके, उसके बाद में देखेंगे अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है, उसने एक प्रश्न भाई से पूछकर हल किया था, और बाद में आएगा उसके सारे प्रश्नों के उत्तर सही थे, ये 3 नंबर पर आएगा। उसके बाद सत्य बोलने के लिए उसे पुरस्कार मिला, ये आएगा 4 नंबर पर। और अंतिम आएगा, आगे चलकर वह गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओके, इस प्रकार ये हम जो सवाल जवाब है तो इसका सीक्वेंस है, इस लेसन के जो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका सीक्वेंस है 4 1 2 5 3। ओके, तो इस प्रकार आपको ये हल करना है और ये अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, ओके, उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो अगला सवाल है वो, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर आपको बच्चों कुछ सवाल दिए गए हैं और उसको आपको उसका जो सही ऑप्शन है उसके सामने आपको क्या करना है, टिक मार्क का साइन देना है। तो यहाँ पर पहला सवाल मैं पढ़ती हूँ, सांच बराबर डॉट डॉट नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सांच बराबर तब नहीं है, क्योंकि यही तब जो ऑप्शन है वही सही है, ये सही मत करना, ये सही मत करना, ये गलत है, ये किसी और का बुक है इसीलिए उन्होंने ये गलत सॉल्व किया है, आप सही से करना इसे। तो इसका सही उत्तर है पहले सवाल का, वो है ब नंबर का जो ऑप्शन है वो। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है, पुरस्कार की बात सुनकर गोपाल क्यों रोने लगा, क्या करने लगा। ओके, तो मैंने अभी उसको सवाल का जवाब अभी पढ़ा, वो है रोने लगा। तो वो क्या करने लगा, पुरस्कार की बात सुनकर वो क्या करने लगा, बहुत ही रोने लगा, क्योंकि उसे गिल्टनेस फील हो रहा था। उसने सारे एक सवाल अपने भाई से पूछकर सॉल्व किया था और इसीलिए वो पुरस्कार, उसे ऐसा लग रहा था कि वो पुरस्कार का अधिकारी नहीं है, पुरस्कार पाने का अधिकारी नहीं है, और इसीलिए वो रोने लगा। ठीक है, उसके बाद अंतिम सवाल वो है, गोपाल को राजनीति में अपना गुरु किसने माना। तो इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, नेताजी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसका सही ऑप्शन है महात्मा गांधी, जो अ नंबर का जो ऑप्शन है वही सही है बच्चों। ठीक से और ध्यान से लिखिए और अच्छे से उसे याद रखिए। ठीक है, उसके बाद में अंतिम हमारा जो 5वां सवाल है वो आपको क्या करना है, विस्तार से इसे लिखना है, गोपाल क्यों रोने लगा। तो क्या होता है, जो टीचर जी होते हैं उन्होंने कुछ प्रश्न घर में हल करने के लिए दिए होते हैं। तो गोपाल क्या करता है, उसमें से एक क्वेश्चन उसे नहीं आता है और वो अपने भाई से सॉल्व करके लाता है, और वो क्लास में जब वो आता है तो उसके सारे के सारे जो सवाल होते हैं वो सही होते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, जो टीचर जी होते हैं उन्होंने सारी कॉपियाँ देखी तो इस सभी के सभी उत्तर उसके सही थे, और ये सोचकर, ये देखकर उसकी बड़ाई करने लगे, गोपाल बहुत ही अच्छा लड़का है, वो अच्छे से पढ़ाई करता है, ऐसा सब वो कहने लगे। और वो क्या करने लगे, उसे एक पुरस्कार देने का सोच रहे थे। ओके, तो उस गोपाल को ऐसा लगा कि ये पुरस्कार का मैं अधिकारी नहीं हूँ, पुरस्कार पाने का अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने
एक प्रश्न अपने भाई से सॉल्व करके लिया, भाई से पूछकर हल कर लिया है, तो इसका मैं अधिकारी नहीं हूँ, और ये बात सोचकर वो रोने लगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे लिखना है जैसे मैंने अभी बताया। ओके, उसके बाद एक बार फिर से क्या करेंगे, इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें से पहला सवाल देखते हैं। वो है, किस विद्यार्थी के सारे प्रश्न सही थे? तो गोपाल के सारे प्रश्न सही थे, या गोपाल इस विद्यार्थी के सारे प्रश्न सही थे, ये आपको वहाँ पर लिखना है। ओके, उसके बाद अगला सवाल है, गोपाल को किसने पुरस्कार देना चाहा? तो गोपाल को अध्यापक जी ने पुरस्कार देना चाहा। ओके, गोपाल क्यों रोने लगा? गोपाल क्यों रोने लगा? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो पुरस्कार पाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसने सारे सवाल हल किए थे, लेकिन उसमें से एक जो सवाल था उसने क्या किया था, अपने भाई से पूछकर हल कर लिया था, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा था कि वो पुरस्कार की बात सोचकर उसे ऐसा लग रहा था, गिल्टनेस फील हो रहा था, इसीलिए वो रोने लगा। ओके, अंत में गोपाल को किस बात के लिए पुरस्कार मिला? अंत में गोपाल को सत्य बोलने के लिए पुरस्कार मिला। अंत में गोपाल को सत्य बोलने के लिए पुरस्कार मिला। अगला हमारा सवाल, और वो है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। गोपाल डॉट डॉट कक्षा का छात्र था। गोपाल चौथी कक्षा का छात्र था। ओके, उसके बाद अगला हमारा जो सवाल है वो है, विद्यालय में डॉट डॉट का कालांश चल रहा था। तो आपको यहाँ पर लिखना है, विद्यालय में गणित का कालांश चल रहा था। उसके बाद अगला सवाल, गोपाल ने एक प्रश्न अपने डॉट डॉट से पूछकर हल किया था। तो गोपाल ने एक प्रश्न अपने भाई से पूछकर हल किया था। ओके, उसके बाद देखेंगे, गोपाल को पुरस्कार किस बात के लिए मिला? ओके, तो ये आएगा सत्य बोलने के लिए। अगला सवाल, डॉट डॉट ने गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीति में अपना गुरु माना। तो यहाँ पर आएगा महात्मा गांधी जी ने। ओके, उसके बाद ये तो हमने सवाल पहले देखा ही है डीप में, अभी देखेंगे। पहला इसमें से आएगा, गोपाल चौथी कक्षा का विद्यार्थी था। उसके बाद क्या हो गया, क्या आएगा, उसने एक प्रश्न अपने भाई से पूछकर हल किया था, उसके सारे प्रश्नों के उत्तर सही थे। उसके बाद सत्य बोलने के लिए उसे पुरस्कार मिला। आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। ओके, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, वो है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सांच के बराबर क्या नहीं है? सांच के बराबर तब नहीं है। उसके बाद पुरस्कार की बात सुनकर गोपाल क्या करने का लगा? रोने लगा। गोपाल को राजनीति में अपना गुरु किसने माना? गांधी जी ने। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है, गोपाल क्यों रोने लगा? तो ये बात मैंने आपको समझाई है, ध्यान से इसे सुनकर लिखिए, या पाठ में से पढ़कर भी आप लिखेंगे खुद विचार करके तो भी अच्छी बात है। ओके, तो बच्चों इसके बाद देखेंगे हम हमारा जो ग्रामर का जो पार्ट है उसे, और वो है, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। तो यहाँ पर ये शब्द उन्होंने गलत लिखे हैं, तो आपको क्या करना है बच्चों, ये सभी शब्द आपको यहाँ बुक में मिलेंगे, तो आपको सर्च करके उसे सही, उसकी मात्राएं यहाँ पर गलत दी गई है, आपको वो सही शब्द वहाँ पर लिखने हैं, सही करके अपने लिखे। यहाँ पर गलत शब्द दिए हैं, आपको बस उसे सही करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जैसे राजनीति, भूमि, शत्रु, आशीर्वाद, पुस्तक। तो इस प्रकार आपको ये शब्द, सभी शब्द क्या करने हैं, सही से वहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, लिखेंगे ना सभी? ओके।
ओके, तो इस प्रकार ये पाठ हमारा अभी ख़त्म हो जाता है। ध्यान से इसका स्टडी करना। थैंक